नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। किसी भी देश का एजुकेशन सिस्टम उसकी उन्नति का आधार होता है, ये बात आप मानेंगे। एजुकेशन जो युवाओं को दी जाती है, बच्चों को दी जाती है, वो एजुकेशन जो युवाओं की सोच को बड़ा करती है, वो एजुकेशन जो देश का भविष्य तय करती है, वो एजुकेशन जो देश को उन्नति तक ले जाती है, और वो एजुकेशन जो देश का जिस तरीके से मनोबल, देश का नाम उजागर करती है। आपको बता दें, जहां जितनी अच्छी और जिस तरह की पढ़ाई होती है, उससे ही वहां के बच्चों का भविष्य तय होता है, और किसी भी देश के बच्चे ही उस देश का फ्यूचर होते हैं। कुल मिलाकर पढ़ाई के महत्व के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। पढ़ाई हम ताउम्र करते हैं, सीखना हम ताउम्र करते हैं। वहीं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की शिक्षा सिस्टम की तुलना अगर यहां से की जाए, और कर ही लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे बच्चों को बढ़ाया जाता है, जरा ये भी जान लेते हैं। पाकिस्तान की तुलना में इंडिया में बहुत तरक्की कर ली है। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि पाकिस्तान और भारत में एजुकेशन सिस्टम में क्या अंतर है, और पड़ोसी मुल्क में पढ़ाई किस प्रकार से होती है। जानते हैं इन सवालों के कुछ जवाब, हो सकता है काफी दिलचस्प हो सकता है इन सवालों के जवाब आपकी सोच को और बड़ा कर दे। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में काफी अंतर है। वहां के एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही वहां के बच्चे इंडिया के बच्चों से काफी पीछे हैं। वहां की पढ़ाई यहाँ से बहुत अलग होती है, हालांकि कुछ चीजों में समानता भी। जैसे पाकिस्तान में 6 लेवल पर पढ़ाई कराई जाती है। इसमें प्री स्कूल, प्राइमरी, मिडिल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शामिल है। ये होती ही होती है। इंडिया की तुलना में पाकिस्तान में प्री प्राइमरी की चलन बहुत कम है। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ वहां प्री प्राइमरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन यहाँ की तुलना में इस पर कम जोर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद क्लास बढ़ने पर लड़के और लड़कियों को अलग अलग पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में लड़के और लड़कियों की पढ़ाई के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है। मिडिल क्लास के बाद सिंगल सेक्स एजुकेशन पर जोर दिया जाता है, यानी कि कोएड का दूर दूर तक नाम नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि मिडिल स्कूल के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग क्लासों में, स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें एक साथ नहीं पढ़ाया जाता है। प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूल की पढ़ाई होती है। मिडिल स्कूल यानी क्लास 6 से लेकर 8 तक। इसके बाद अगला स्टेप आता है, यानी ग्रेड 9 और 12। यहाँ मुख्य तौर पर जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो होते हैं उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स और यहाँ तक कि आर्ट्स, साइंस, सोशल स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज। इस तरीके की पढ़ाई से शुरू किया जाता है। अब सोचिए, इनकी स्टडीज में और हमारी स्टडीज में, यानी कि पाकिस्तान और भारत की पढ़ाई के सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पढ़ाया वैसे ही जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, किस तरीके की गतिविधियों में इन्हें डाला जाता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में भी तमाम ऐसी हस्तियां निकल के आई हैं जो काफी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बुनियादी चीज ये आती है कि पाकिस्तान जब आतंकवाद को जन्म देता है, पाकिस्तान जब अपने युवाओं के हाथ में हथियार थमा देता है, और वही पाकिस्तान जब इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसके एजुकेशन सिस्टम, उसकी पढ़ाई, उसके संस्कार और उस देश की मानसिकता साफ तौर पर बयां हो जाती है। जी हाँ, एजुकेशन सिस्टम इंडिया में भी अगर बात कर लें तो हमारे देश में भी पढ़ाई कुछ इस तरीके से होती है, जहां देखा जाता है प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और ग्रेजुएशन तक के सफर तय किए जाते हैं। और उसमें भी जो आपको बताया गया कि पाकिस्तान में क्लासें अलग कर दी जाती हैं, अब इंडिया में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, लेकिन फ्रीडम है। आपके पास फ्रीडम है कि आप जहां चाहे वहां पढ़ सकते हैं। कोई इंस्ट्रक्शन, कोई ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन ये रूल पाकिस्तान में है, जो कि बताता है कि आपको किस तरीके के दायरे और पर्दे में रहकर पढ़ाई करनी है। जी हाँ, तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।